नाइजीरिया की ओयो में चर्च की छत गिरने से 160 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तभी छत गिर गई और लोगों की दबकर मौत हो गई। प्रशासन के मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच शहर के गवर्नर ने चर्च बनाने वाले ठेकेदार की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। नाइजीरिया में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन बोको हरम पर संदेह जताया जा रहा है। आत्मघाती हमले को कम उम्र की 2 लड़कियों ने अंजाम दिया था। अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति याहा जमे ने चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। चुनाव में जमे की हार हुई थी। हालांकि 1 दिसंबर को आए नतीजों को जमे ने पहले स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। याहा जमे पिछले 22 साल से गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। टर्की के प्रधानमंत्री बिन अली यिल्दिरिम ने बम धमाकों में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। वहीं सरकार ने कहा कि वो जल्द ही हमलों के लिए जिम्मेदार कुर्दिश लड़ाकों से बदला लेंगे। टर्की में स्टेडियम के बाहर हुए धमाकों में 38 लोगों की मौत के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मौसूल में आईएसआई से जंग लड़ रही सेना का दावा है कि उन्होंने पूर्वी मौसूल के अल नूर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना ने जल्द ही पूरे मौसूल पर कब्जे की उम्मीद भी जताई है। वहीं जंग की वजह से आम लोगों को खाने और पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। सीरिया के पलमायरा में रूस समर्थित सीरियाई सेना और आईएसआईएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आईएसआईएस ने समाचार एजेंसी अमाक के हवाले से दावा किया है कि उन्होंने रूसी और सीरियाई सेना के हवाई हमलों का जमकर जवाब दिया है। मिस्र के प्रधानमंत्री ने काहिरा में चर्च में बम धमाके पर शोक जताते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस तरह के और हमले नहीं होंगे। काहिरा में सेंट मार्क के कॉप्टिक क्रिश्चियन चर्च में धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 49 लोग घायल हो गए थे। पोप फ्रांसिस ने अपनी साप्ताहिक प्रार्थना सभा में टर्की, इजिप्ट और सोमालिया में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के लिए शोक प्रकट किया है और संबंधित सरकारों से शांति बनाए रखने की अपील की। पोप ने इस दौरान सीरिया में शांति के लिए विशेष कोशिश करने की अपील भी की। व्हाइट हाउस के होने वाले चीफ ऑफ स्टाफ ने उन दावों को गलत बताया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि रूस ने ट्रंप के चुनाव में जीतने के लिए हैकिंग की थी। होने वाले चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि रूस के चुनाव में जिम्मेदारी को लेकर और सबूत चाहिए। इससे पहले खुद ट्रंप ने भी इस खबर का खंडन किया था। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे गहरी सुरंग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग को बनाने में 17 साल का समय लगा, जो 23 बिलियन स्विस फ्रैंक के डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। पहली यात्रा के लिए लकी ड्रॉ के जरिए यात्रियों को चुना गया था।